प्यारे बच्चों, क्या आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है आइजर। तो आइजर ने अपना जो आईआईटी एग्जाम है उसका रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन जो है बच्चों जारी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या कब से हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा, एग्ज़ाम कब होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा और इस आईटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा बच्चों, ताकि आइजर से रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं उन सारे सवालों का जवाब जो है आप सबों को मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो में सारे सवालों का जवाब जो है मैं देने वाला हूँ, जो भी चीज़ें आपको आइजर से रिलेटेड समस्याएं आ रही हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू जो है ये आइजर एस्टेब्लिश किए गए हैं और अलग अलग जगहों पे जो बच्चों एस्टेब्लिश किए गए हैं। तो कुछ जगह है जैसे बैरमपुर है आपका उड़ीसा में, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम और तिरुपति, इन जगहों पे जो है आइजर जो है बच्चों एस्टेब्लिश किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो रिसर्च के फील्ड में काम करना है। यहाँ पे जो भी लैब, एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बच्चों वर्ल्ड क्लास लेवल का है और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। साथ ही साथ स्कॉलरशिप वगैरह की भी पूरी व्यवस्था है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि कब से, यानी इम्पोर्टेंट डेट का, कि कब से आइजर का जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन वो कब से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो रहा है बच्चों आपका 10 मार्च से, यानी 10 मार्च 2025 को ये आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। यानी आप 10 मार्च से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन पोर्टल जो क्लोज होगा बच्चों वो 15 अप्रैल 2025 को, यानी 10 मार्च से आपका स्टार्ट हो रहा है और 15 अप्रैल तक ये जो आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। ठीक है, करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म्स 21 टू 22 अप्रैल 2025, यानी आपका 15 को ख़त्म हो रहा है, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहा है विंडो, और 21 से लेके 22 अप्रैल तक जो है आप अपना जो भी एप्लीकेशन आपने आप भरेंगे उसका करेक्शन कर सकते हैं। यानी करेक्शन विंडो जो है बच्चों आपका ओपन होगा, तो 2 दिन तक आपका करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। ठीक है, रिलीज ऑफ हॉल टिकट्स वो आपका 15 मई को जो है यहाँ पे आपका हॉल टिकट रिलीज होगा। और आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट आईआईटी 2025 जो आपका होगा बच्चों वो 25 मई को। ठीक है, तो 25 मई 2025 को आपका आईआईटी का जो है एग्ज़ाम होने वाला है, तो आइजर का एप्टीट्यूड टेस्ट। और आंसर की डिस्प्ले होगा आफ्टर आईआईटी 2025, जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद जो है आंसर की जो है वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट डेट ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोड 16 जून 2025, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो लास्ट डेट होगा वो आपका जो है वो 16 जून होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है आइजर को लेकर। तो आपका 10 मार्च को जो आपका पोर्टल ओपन होने जा रहा है और 10 तारीख से आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 15 अप्रैल तक यहाँ बच्चों आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। ठीक है, चलिए इसके कुछ खास बातें और क्या क्या है वो सारी चीज़ों पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपका फ़ी क्या रहने वाला है, आपको क्या फ़ी पे करना पड़ेगा। तो देखिए एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है, तो आपका द एप्लीकेशन पोर्टल सेल ओपन ऑन 10 मार्च 2025, तो 10 मार्च को ये पोर्टल आपका ओपन होगा। देखिए 2000 फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी और ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, तो 2000 रुपया उन बच्चों को लगेगा जो जनरल कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं या ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, ये 4 कैटेगरी वालों का यहाँ पे जो फी लगने वाला है वो 2000 है। ठीक है, वही अगर 1000 फी बात करें तो कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी पीडब्ल्यू वाले जितने भी बच्चे होंगे उनका जो फी होगा वो 1000 होगा। ठीक है, पर्सन रजिस्टर्ड एज कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू फैमिलीज, नॉन माइग्रेंट एंड SC ST कैटेगरी, तो SC ST कैटेगरी या जो आपके कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, कश्मीरी पंडित्स हैं, उनके लिए जो फी रहने वाला है वो आपका बच्चों 1000 रहने वाला है। ठीक है, एंड 12,000 फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर फॉरेन नेशनल कैटेगरी, यानी FNC जो है फॉरेन नेशनल कैटेगरी के बच्चे उनके लिए यहाँ पे जो है 12,000 जो है फी रहने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि द एप्लीकेशन फी इज़ नॉन रिफंडेबल,
आप जो भी फी यहाँ पे करेंगे वो आपका नॉन रिफंडेबल है, यानी वो वापस आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने फी पे बात कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं सीट एक्सेप्टेंस फी पर। तो ये आपका तभी लगेगा जब आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, आपका एडमिशन प्रोसेस चालू होगा, उस टाइम पे ये आपका लगेगा। तो देखिए यहाँ पे 35,000 होता है ये आपका, और 25,000 प्लस 10,000 है जो नॉन रिफंडेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फी होता है। ठीक है, तो 10,000 जो आपका नॉन रिफंडेबल है। और ये आपका किसके लिए लगेगा, तो जनरल, EWS, OBC, OBC NCL, PWD, KM, कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू फैमिलीज, नॉन माइग्रेंट, इन सब के लिए जो है आपका ऐसे ऐप जो है, यानी सीट एक्सेप्टेंस फी जो है बच्चों वो आपका 35,000 है। जबकि 17,500 जिसमें 12,500 प्लस 5,000 है, और ये नॉन रिफंडेबल होता है। ठीक है, और ये 5,000 किन के लिए लगेगा, तो SC और ST कैटेगरी के बच्चों को जो है यहाँ पे 17,500। अगर आप SC ST को छोड़कर अगर किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फी जो है वो 35,000 रुपया जो है लगेगा। ठीक है, चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बच्चों। अब हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, कि अगर आपको आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का फॉर्म फिलअप करना है, भरना है, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है 2025 में। तो एप्लीकेंट मस्ट बी इंडियन नेशनल्स, यानी भारतीय होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फॉरेन नेशनल टू अप्लाई फॉर IIT 2025। तो पहली बात तो आप इंडियन अगर हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास 12 और इक्विवेलेंट, यानी जो भी आइजर के फॉर्म भरना चाह रहे हैं जो भी बच्चे, वो 12th पास आउट होने चाहिए, या लगभग 12 में जो अभी करंट में 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, या जिनका चल रहा है अभी, वो भी इस फॉर्म को बच्चों फिलअप कर सकते हैं। एग्जामिनेशन इन 2023, यानी जो 2023 में 12th दे दिए हैं वो बच्चे भी यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एंड 2024 2024 में जिन्होंने 2024 में जिन बच्चों ने क्लास 12th का एग्ज़ाम दिया है वो बच्चे भी फिलअप कर सकते हैं। और 2025 जो इस बार दे रहे हैं वो बच्चे भी इस फॉर्म को जो बच्चों यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। विद साइंस सिस्टम फॉर एनी बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ बोर्ड स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। तो आप साइंस स्ट्रीम के ही होने चाहिए, या तो आप PCM हो या फिर PCM हो, डजेंट मैटर, अलग अलग सबके लिए अलग अलग कोर्सेज हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे आपके लिए मैथमेटिक्स का होना बहुत ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अदरवाइज बायोलॉजी ऑफ बच्चों के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आइजर। ठीक है, जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आइजर नाइजर ये सारे पे भी फोकस करना चाहिए, और इन सब का भी फॉर्म फिलअप करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ CBSE बोर्ड के ही होने चाहिए, आप किसी स्टेट बोर्ड से भी हैं तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। लेकिन आपका 12th पास आउट होना जरूरी है, या फिर आप 2025 में 12th दे रहे हैं तब भी चलेगा। ठीक है, और फॉरेन नेशनल नीड टू अपलोड एन इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। तो ये फॉरेन वालों के लिए, तो हमारा जो है मैन वो हमारा क्या 12th होना चाहिए, लेकिन 2023, 24 और 25 वाले बच्चे भी यहाँ पे इस फॉर्म को जो है फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव टेकन एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स among बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ड्यूरिंग द 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे आइजर ने क्लियर कर दिया है कि जो भी बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं या रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ठीक है, वो बच्चे कम से कम क्लास 12th में 3 सब्जेक्ट जो है उन्होंने पढ़ा हुआ है। या तो आप PCM हैं, या फिर PCB है, या PCMB है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिजिक्स ये 4 सब्जेक्ट हैं जिसमें से कम 3 सब्जेक्ट होना चाहिए। इसीलिए हमने पहले ही बोला, या तो अगर आप PCM है तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और PCB है तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फॉर एडमिशन टू फॉलोइंग प्रोग्राम्स, आपको यहाँ पे बहुत सारे जो है 5 इयर्स कोर्सेज दिखेंगे, बहुत सारे कोर्सेज हैं, इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज है बच्चों जहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए मैथमेटिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे 1 बाय 1 हम सारी चीज़ों को यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए कैंडिडेट मस्ट है मैथमेटिक्स। अब वो बच्चे जो कुछ कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, है ना, तो कैंडिडेट मस्ट हैव मैथमेटिक्स ड्यूरिंग देयर क्लास 12 इक्विवेलेंट 5 ईयर BS और MS इन कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस प्रोग्राम
एट आइजर कोलकाता। ठीक है, तो अगर आप आइजर कोलकाता में BS MS इन कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए मस्ट क्या है बच्चों, तो आपका मैथमेटिक्स क्लास 12th में होना चाहिए, है ना। यानी आप क्लास 12th में मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं तो आप यहाँ पे इस BS MS के लिए जो आप अप्लाई कर सकते हैं कोलकाता में। 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम एट आइजर भोपाल, अगर आप आइजर भोपाल में बीटेक प्रोग्राम में 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं इसके लिए भी आपको मैथमेटिक्स चाहिए। 4 ईयर BS इन इकोनॉमिक्स साइंस प्रोग्राम एट आइजर भोपाल, अगर आप आइजर भोपाल में BS इन इकोनॉमिक्स साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स का होना मस्ट है। ठीक है, 4 ईयर BS इन इकोनॉमिक एंड स्टैटिकल साइंस प्रोग्राम एट आइजर तिरुपति। तो ये कुछ कोर्सेस है जहाँ पे आपके लिए मैथमेटिक्स जो मैंडेटरी हो जाता है, यहाँ पे फिर बायो वाले जो बच्चे हैं वो एडमिशन इन कोर्सेज पे नहीं ले पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि बायो के लिए नहीं, उनके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, बट कुछ कोर्सेज है जहाँ पे मैथमेटिक्स को जो है मैंडेटरी किया गया है। ठीक है, चलिए, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PW आर रिक्वायर्ड टू स्कोर अ मिनिमम 55% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड इन दियर क्लास 12th, है ना। जो SC ST या PW कैटेगरी के बच्चे हैं उनका क्लास 12th में कम से कम 55% मार्क्स जो है बच्चों होना चाहिए। ठीक है, एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर कैटेगरीज आर रिक्वायर्ड टू स्कोर अ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड इन दियर क्लास 12th एग्जामिनेशन। और जो अदर कैटेगरी SC ST और PW को छोड़ के जितने भी कैटेगरी है, जनरल, EWS, OBC NCL, तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम क्लास 12th में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, नॉट दैट परसेंटेज नीड टू बी कैलकुलेटेड यूजिंग एग्रीगेट मार्क्स, दैट इज कंसिडर ऑल द सब्जेक्ट टेकन इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ पे आई होप आप सबों को सारी चीज़ें क्लियर हो गया कि अगर SC ST PW कैटेगरी के हैं तो आपको 50% मार्क्स चाहिए, और अगर आप इन 3 कैटेगरी को छोड़ के अगर किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। और आपको ये भी क्लियर हो गया कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए आपका मैथमेटिक्स जो है मैंडेटरी है वहाँ पे होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आगे और भी चीज़ें यहाँ पे नोट देखिए, तो द स्टूडेंट्स फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन फ्रॉम कश्मीर डिवीजन विंटर जोन एरियाज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड UT ऑफ लद्दाख who appeared in their class 12th और equivalent level examination in December 2022। ठीक है, यानी जो दिसंबर 2022 में जम्मू कश्मीर बोर्ड वाले जो बच्चे जिन्होंने एग्जाम में अपियर हुआ है 2022 में, ऑल और ऑल्सो एलिजिबल फॉर अप्लाई फॉर द AAT 2025, तो वो बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक तो हमने देखा था 2023, 24 और 25 वाले, लेकिन ये स्पेशली किन के लिए बात किया गया है, तो जो जम्मू कश्मीर बोर्ड से उन्होंने क्लास 12th दिया हुआ है, ठीक है, किया है 2022 में, तो वो बच्चे भी यहाँ पे इस फॉर्म के लिए बच्चों अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, प्रोवाइडेड दे सेटिस्फाई ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस, दिस स्टूडेंट मस्ट पिक 2023। इनको क्या करना है, पिक करना है 2023। जिन्होंने दिसंबर 2022 में जम्मू कश्मीर बोर्ड वाले बच्चे जो पास आउट हुए हैं उनको यहाँ पे पिक क्या करना है, तो 2023 पिक करना है। देयर ईयर ऑफ पासिंग ऑफ द क्लास 12th एग्जामिनेशन, है ना, तो वहाँ पे उनको 2022 पे टिक नहीं लगाना है, किस पे लगाना है, 2023 पे लगाना है। क्लियर है। दूसरा नोट है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कश्मीरी पंडित कश्मीरी हिंदू फैमिलीज नॉन माइग्रेंट्स में apply for AAT 2025 as Kashmiri migrant fulfillment other eligibility criteria, these student must upload a valid domicile certificate। अब देखिए, जो कश्मीरी पंडित हैं या कश्मीरी हिंदू फैमिलीज है जो नॉन माइग्रेंट हैं, तो उनको यहाँ पे अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी जो अपलोड करना है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन अंडर कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट। ठीक है बच्चों, तो ये कश्मीर के बच्चों के लिए है जो कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी हिंदू फैमिलीज से आते हैं, नॉन माइग्रेंट हैं, तो उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी पे कि अगर आपको आइजर में जाना है तो हर एग्जाम्स में कुछ ना कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी होता है, तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट का जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है बस उसी को यहाँ पे भी अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो रिजर्वेशन पॉलिसीज आर मैंडेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल अप्लाई। देखिए, शेड्यूल कास्ट जो है वो 15% ऑफ सीट, जो भी आइजर में सीट होगा, जितने भी आइजर है हमारे इंडिया में, उसमें 15% सीट जो है वो SC कैटेगरी शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए जो है फिक्स है। ठीक है,
दूसरा है शेड्यूल ट्राइब एससी के लिए 7.5% ऑफ सीट, जितना भी टोटल आपका सीट होगा उसका 7.5% सीट जो है उनके लिए है। ओबीसी कैटेगरी के लिए बच्चों यहाँ पे 27% सीट जो है वो रिजर्व है, ठीक है। और पीडब्ल्यू के लिए एटलीस्ट 40% इम्पायरमेंट ऑफ 5% सीट हॉरिजॉन्टल विद इन द सैम कैटेगरी। लेकिन 40% प्लस अगर डिसेबिलिटी है तब जाके आपको 5% जो है यहाँ पे पीडब्ल्यू वाले को मिलेगा, है ना, विद इन द सैम कैटेगरी में। देखिए कश्मीरी माइग्रेंट्स, कश्मीरी पंडित, हिंदू फैमिलीज 3 सीट पर आइजर, ठीक है। तो कश्मीरी माइग्रेंट या कश्मीरी पंडित हैं या कश्मीरी हिंदू फैमिली से जो बच्चे आते हैं उनके लिए यहाँ पे जो 3 सीट हर पर आइजर में जो बच्चों यहाँ पे फिक्स है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें तो अप टू 10% एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी रूल है उसका 10% जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों को मिलेगा, ठीक है। नॉट ईडब्ल्यूएस ऑफिशियल सर्टिफिकेट शुड बी इशूड ऑन द आफ्टर अप्रैल 2025। लेकिन यहाँ पे एक नोट दे दिया गया है कि आपका जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट हो या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो बच्चों वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, है ना, आफ्टर 1 अप्रैल 2025 का। तो आपको यानी करंट में बनाना पड़ेगा, है ना, अभी तो आपका मार्च चल ही रहा है, तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। चलिए और चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट वो सारी बातें बात कर लेते हैं यहाँ पे अबाउट द बीटेक बीएस और बीएस बीएमएस ट्वेल्व डिग्री कोर्सेज। तो यहाँ पे 5 ईयर कोर्सेज जो है बच्चों आपका चलता है बीएमएस और बीएमएस डुअल डिग्री प्रोग्राम फॉर साइंस स्टूडेंट और बीएमएस डुअल डिग्री प्रोग्राम इन कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस आइजर कोलकाता। तो ये जो दोनों कोर्सेज हैं वो 5 ईयर के हैं। और 4 इयर्स बीटेक आपका चलता है आइजर भोपाल में। फिर बीएस इन इकोनॉमिक्स साइंस चलता है बच्चों आपका आइजर भोपाल में। बीएस इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिकल साइंस आइजर तिरुपति फॉर साइंस स्टूडेंट, ठीक है। देखिए बाकी जो अपॉर्चुनिटी है परचेज इम्पैक्टफुल रिसर्च है, कोई दिक्कत नहीं है। रेसिडेंशियल कैंपस होता है पूरा का पूरा, आपको वही रहना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसेस ऑन कैंपस मेडिकल फैसिलिटी वगैरह सारी चीज़ें जो है बच्चों यहाँ पे अवेलेबल है। हमने आपको पहले बताया यहाँ का एकेडमिक भी बहुत बढ़िया होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर तो वाकई में बहुत बढ़िया वर्ल्ड क्लास लेवल का है। लैब भी बच्चों यहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास लेवल का देखने को मिलेगा, चाहे जितनी भी फैकल्टीज होती हैं वो भी सारे आपके वर्ल्ड क्लास लेवल के होते हैं, ठीक है। और आप जब यहाँ से निकलते हैं अच्छा खासा पैकेज भी, या अच्छे जगह पे रिसर्च कर सकते हैं, इनोवेशन के फील्ड में भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, प्रोफेसर एज अ प्रोफेसर भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों आप सबों को आइजर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिला होगा और आपके मन में जो भी सवाल चल रहा होगा आइजर को लेके तो वो सारे सवालों का जवाब जो आपको मिल गया होगा। और अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि टाइम टाइम पे आप सबों को वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं बच्चों इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।